नमस्कार और सलाम। आज के आज के वीडियो में विषय है वाद विवाद। जी नहीं, ये वाद विवाद मैं नहीं करूँगा आपसे, बल्कि आपको ही करना है एक संस्थान या कहें कि एक महाविद्यालय के द्वारा आयोजित होने वाली एक प्रतियोगिता के लिए। चित्र पर लगे हुए आपने जब देखा होगा तो विश्वविद्यालय का नाम और विषय भी आपने देख लिया होगा, लेकिन जो लोग नहीं देख पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, उनके लिए ये वीडियो है और ये विषय है। पहली चीज़, 2 भाषाओं में होने वाली है ये वाद विवाद प्रतियोगिता, हिंदी में और अंग्रेजी में। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ फ़ोन नंबर दिए हैं, मैंने 2 फ़ोन नंबर दिए हैं। उन फ़ोन नंबर से आपको क्या यूज़ करना है वह मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, और मुझसे किस चीज़ की उम्मीद मत कीजिएगा वह भी बताऊँगा। पहली चीज़, आप पहले विषय को सुनिए और समझिए। विषय है कि इस सदन का मत है कि अपरक्षित वेब मीडिया औरतों के खिलाफ अपराध को बढ़ावा देता है। अपरक्षित का मतलब होता है अनसेंसर्ड। हिंदी में अपरक्षित है, अंग्रेजी में है अनसेंसर्ड वेब मीडिया। याद रखिएगा, वेब मीडिया शब्द है। वेब मीडिया औरतों के खिलाफ अपराध को बढ़ावा देता है। यह सदन का मत है, यह हाउस का बिलीव है। इस विषय के पक्ष में और विपक्ष में आप वक्ताओं को अपने वक्तव्य को रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि 2 भाषाओं में है, लेकिन अपनी डिबेट को बाइलिंगुअल मत कीजिएगा। या प्रॉपरली हिंदी में बोलिएगा या प्रॉपरली अंग्रेजी में बोलिएगा। यदि आप पहली बार कोई वाद विवाद करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, क्योंकि ये हंसराज कॉलेज के द्वारा आयोजित हो रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय का नामचीन कॉलेज है और मेरा भी प्रास्नातक का कॉलेज रहा है। मैंने मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी कि हिंदी से एमए मैंने इसी कॉलेज से किया है 11 से 13 के बैच में। और एक और चीज़, इसकी जो निर्णायक मंडल हैं उसमें एक निर्णायिका हैं, कह सकते हैं कि वर्तमान में आईपीएस हैं, इलिमा अफरोज़। ज़ाकिर हुसैन के कॉलेज में जब हम डिबेट करने जाया करते थे, या नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में डिबेट करने जाया करते थे अपने समय में, तो इलिमा जी के साथ कई डिबेट्स किए हैं, कई विषयों पर वाद विवाद भी किया है। एक अच्छी वक्ता रही हैं, बेहतरीन लेखिका रही हैं और विषय पर अपनी अच्छी तार्किक समझ रखती हैं। और इसी वर्ष इनका पिछले वर्ष आईपीएस में चयन हुआ है। इनकी कहानी क्या है कभी भविष्य में चर्चा करेंगे, लेकिन गूगल सर्च करेंगे आपको बहुत कुछ कहानियाँ मिलेंगी इलिमा जी के बारे में। दूसरे इसके निर्णायक मंडल हैं, वह हैं नेहा शालिनी दुआ जी। अध्यक्ष हैं, नेहा फाउंडेशन से हैं। इस फाउंडेशन के द्वारा बहुत से वेबिनार और सेमिनार हो चुके हैं, हंसराज महाविद्यालय के माध्यम से भी और कई संस्थाओं के माध्यम से भी। यानी कि एक एनजीओ कह लीजिए और एक वर्तमान सिस्टम से संबंध रखने वाली और एकेडमिक परिस्थितियों से संबंध रखने वाली दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज महाविद्यालय की वर्तमान प्राचार्य प्रोफेसर रमा जी। तीनों ही लोग अपने अपने विषय के अच्छे जानकार के होने के साथ साथ स्त्री अर्थात मीडिया, स्त्री, वुमेन और मीडिया गहरा संबंध रखते हैं। और विषय भी कहता है, विषय में 3 शब्द महत्वपूर्ण हैं। एक है मीडिया, दूसरा है स्त्री यानी कि वुमेन, और तीसरा है अनसेंसर्ड। इन तीनों ही शब्दों के पीछे की विचारधारा और इन तीनों ही शब्दों के पीछे की राजनीति को यदि आप समझते हैं और उसको बेहतर तरीके से किसी और को भी समझा सकते हैं और समझाने के साथ साथ ये स्थापित भी कर सकते हैं कि क्या स्त्रियों के प्रति हो रहे अत्याचार या अपराध के लिए कौन जिम्मेदार है और क्यों जिम्मेदार है, और यदि कोई और कारण जिम्मेदार है स्त्रियों के प्रति अपराध के लेकर, तो भी आपका स्वागत है इस वाद विवाद प्रतियोगिता में। और अब मैं बताता हूँ कि जो मैंने फ़ोन नंबर दिए हैं वो क्यों दिए हैं। उससे पहले ये चीज़ कि मुझसे क्या उम्मीद ना करें। जब मैं ये वीडियो बनाता हूँ या किसी भी प्रकार का वीडियो बनाता हूँ, बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दे देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। यदि आपको अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी मुझसे कुछ पूछने के लिए देना है तो मेरे फेसबुक पेज पर जाइएगा, वहाँ के मैसेंजर बॉक्स में मुझसे सवाल कीजिएगा पर्सनल, क्योंकि अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आप सार्वजनिक मत कीजिए। किसी के भी कहने पर किसी भी परिस्थिति में ये अपराध की श्रेणी में भी आता है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कोई भी सवाल आपको करना है तो कमेंट बॉक्स में केवल सवाल लिखिए। यदि डिटेल में कुछ पूछना चाहते हैं तो मैसेंजर में मेरे फेसबुक के वहाँ अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दे सकते हैं, वहाँ दीजिए, क्योंकि वह आपके और मेरे मध्य के बीच की बात रहेगी और कोई नहीं जान सकता है। और एक तीसरी चीज़ कि किसी भी वेबिनार का, सेमिनार का, कार्यशाला का या फिर वाद विवाद प्रतियोगिताओं का या किसी भी कंपटीशन का
मैं केवल आपको सूचनाएं देता हूँ, मैं आयोजक नहीं हूँ, कार्यक्रम करवाने वाला नहीं, मैं केवल आपको सूचनाएं देता हूँ, मुझे जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसीलिए मुझसे आप फीडबैक फॉर्म मत मांगिएगा, सर्टिफिकेट मत मांगिएगा, कोई क्लेरिफिकेशन मत मांगिएगा किसी भी इवेंट और वेबिनार के विषय में। जो संयोजक हैं, जो संस्था है और जो भी जिम्मेदाराना व्यक्ति इसको करवा रहा है, उन सबकी मैं जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। इसीलिए मुझसे ये सब चीज़ें मत पूछा करिए, अपने सवाल पूछिए, मेरे लिए बेहतर रहेगा। अगली चीज़ कि आपको नामांकन कैसे दर्ज करना है और किस क्लास के, किस महाविद्यालय के बच्चे इसमें प्रतिभागी हो सकते हैं, यानी कि केवल हंसराज महाविद्यालय के बच्चे इसमें प्रतिभागी हो सकते हैं, या दिल्ली विश्वविद्यालय के, या दिल्ली के अंतर्गत जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके, या फिर दिल्ली से अन्य राज्यों के भी बच्चे कैसे प्रतिभागी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इन सभी 5 सवालों की जानकारी आप मुझसे भी मत पूछो, क्योंकि मुझे इनकी जानकारी नहीं है। लेकिन यह एक वाद विवाद प्रतियोगिता है, तो जो मेरी संभावनाएं हैं, मुझे लगता है कि अदर स्टेट के बच्चे भी इसमें प्रतिभागी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए, करेक्शन और सही जानकारी के लिए दिए गए फ़ोन नंबर पे इस बात की जानकारी सुनिश्चित कर लें और उसी नंबर से यह भी कंफर्म करें कि आपका नामांकन कैसे होगा। क्या कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना है, क्या फ़ोन से ही आपका नामांकन हो जाएगा, और क्या कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी है या नहीं है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 3 चीज़ें और वीडियो करता हूँ समाप्त। पहली चीज़, 24 अक्टूबर सुबह 10 बजे ये वाद विवाद प्रतियोगिता होनी है। 24 अक्टूबर सुबह 10 बजे और ऑनलाइन मोड पर यह वाद विवाद प्रतियोगिता होगी। तो जूम ऐप अपने अपने डिवाइसेस में इंस्टॉल करके, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, जिस भी माध्यम से आप इस ऑनलाइन वाद विवाद प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं। 24 अक्टूबर सुबह 10 बजे। और एक और चीज़, क्या चीज़, हाँ, प्राइज़ मनी क्या है वह पोस्टर में आपने देख लिया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ कि प्राइज़ मनी कितनी है और क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। और एक चीज़ कि आप जब वाद विवाद करें इस विषय पर तो अपनी मानसिक बुद्धि को खोलकर करें। किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से, किसी विचारधारा से, किसी पार्टी विशेष से, किसी संस्था विशेष से गड़े हुए, धसे हुए यदि आपकी सोच है तो इस वाद विवाद को ना करें। यदि आपका दिमाग संकुचित ना होकर विकसित है, आप अपनी चीज़ों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक इन सभी परिप्रेक्ष्यों के दायरों में रखकर कर सकते हैं, तो ही वाद विवाद करें। क्योंकि वाद विवाद का मतलब एक पक्ष को रखना नहीं होता है, उस वाद विवाद से बोलने वाले की वैचारिकी के भी दर्शन होते हैं। इसीलिए आपकी वैचारिकी, आपका विचार, आपका दृष्टिकोण, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वह भी आपके वक्तव्य में स्पष्ट रूप से झलकता है। और आपका पारिवारिक एवं सांसारिक एवं संस्कारों वाला परिवेश क्या है और कैसी शिक्षा ली है आपने, उसके भी दर्शन आपके वक्तव्य में होते हैं। इसलिए मेरा ये निजी सुझाव है कि वक्तव्य बोलने से पहले कई बार सोचें और वक्तव्य बोलते वक्त जो भी बिंदु आप रख रहे हैं उस पर अडिग रहें, तार्किकता के साथ रखें और ऐसे शब्दों का चयन करें कि सुनने वालों को और निर्णायक मंडल को शर्मिंदा ना होना पड़े। ऐसी विचारधारा, ऐसे शब्दों का चयन ना करें जिससे आपको भी शर्मिंदा होना पड़े। इसीलिए शालीनता के साथ, सभ्य भाषा के साथ और संसदीय वाद विवाद की जो श्रेणी होती है, कला होती है, उसका यदि प्रयोग करेंगे इस कन्वेंशनल डिबेट, एक दिवसीय डिबेट में, तो बहुत लाभ होगा। विषय मैं अंत में पुनः दोहरा देता हूँ कि इस सदन का मत है कि अपरक्षित, अपरक्षित का मतलब है अनसेंसर्ड, अपरक्षित वेब मीडिया औरतों के खिलाफ अपराध को बढ़ावा देता है। यह है विषय, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में हो रहा है। और दिए गए फ़ोन नंबर से एक चीज़ और कंसल्ट कर लीजिएगा कि इसमें टीम के साथ बोलने के लिए जाना है या बिना टीम के जाना है। हो सकता है यदि टीम में बुलाते हैं आपको तो एक वक्ता पक्ष में, एक वक्ता विपक्ष में बोलेगा। लेकिन यदि आपके पास टीम नहीं है, एक महाविद्यालय से 2 बच्चे नहीं हैं, तो क्या क्रॉस कॉलेज टीम या क्रॉस यूनिवर्सिटी टीम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? इसके लिए दिए गए फ़ोन नंबर से संपर्क कीजिएगा। और एडिशनल में एक नंबर और दे दूँगा, मेरे मित्र ही रहे हैं डॉक्टर प्रभांशु ओझा, हंसराज महाविद्यालय में हिंदी विभाग के सहायक प्रोफेसर हैं, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। उनके भी मैं नंबर दे दूंगा। तीनों व्यक्तियों से संपर्क कीजिए, जो भी फ़ोन नंबर दिए हैं, जो भी डाउट हैं, इस विषय को करिए अपनी तैयारी। और 24 अक्टूबर को करंट विषय ही नहीं कहूँगा मैं
कि जो रेप केसेस हो रहे हैं समाज में, भारत में, या किसी भी धर्म विशेष के लोगों के द्वारा हो रहे हैं, जाति विशेष के लोगों द्वारा हो रहे हैं, इस दृष्टि से अलग हटकर अपनी बात को रखिए। अपने को तैयार कीजिए इस विषय के लिए, अपने पक्ष को तैयार कीजिए और पक्ष के साथ साथ एक तार्किक दृष्टि के साथ स्वच्छ, सहज और सरल माहौल को बनाते हुए अपनी बातों को रखिए। अगले किसी वीडियो में किसी सूचना के साथ पुनः मिलूंगा। 10 सेकंड के लिए आने वाले कुछ वीडियो रिसर्च को लेकर होंगे। रिसर्च को लेकर बहुत सवाल, क्योंकि बहुत से विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षाएं हो रही हैं, उसके बाद साक्षात्कार होंगे, तो रिसर्च के बहुत से सवाल आ रहे हैं। रिसर्च क्या है, कैसे करते हैं, और साथ साथ प्लेगरिज्म, साहित्यिक चोरी, इसको लेकर भी कई वीडियो आएंगे, एक पूरी श्रृंखला आएगी। उसी की तैयारी में लगा हूँ, तो उसी को ट्यूटोरियल नहीं दूंगा मैं आपको, स्क्रीन रिकॉर्ड कर कर नहीं दूंगा, ना ही कोई PDF दूंगा। मेरा जो अनुभव है, जो मेरे सोर्सेज हैं, उनके माध्यम से जैसे मैं आपसे बात करता हूँ वैसे ही बात करूँगा और वैसे वीडियो आपको मिलेंगे। आपने इस वीडियो को देखा और यहाँ तक देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नए व्यूअर हैं, देखने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा है, यदि आपको इसी प्रकार की सूचनाएँ भविष्य में चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और सलाम।